So friends, classmate tutorials welcome you all in this video tutorials। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि बेसिक एलिमेंट जो रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, आर, एल और सी का बिहेवियर क्या होता है, व्हाई दे आर लीनियर, और साथ में हम लोग कहा था कि व्हाट आर वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। तो बात हुई थी कि वोल्टेज सोर्सेज हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और क्रिटिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और क्रिटिकल करंट सोर्स, और इन दोनों सोर्सेज के जो बिहेवियर हैं, जो उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट बेसिक लॉज, दैट इज केसीएल एंड केवीएल। हम लोग ये समझेंगे, और केसीएल और केवीएल लिखते समय हमें एक बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें हम डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। तो दोस्तों, नेटवर्क एनालिसिस, जैसा कि हम इस चैप्टर का नाम है वो पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क एनालिसिस के लिए सर किरचॉफ ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे नेटवर्क्स पर, और जो उनके जो आउटकम्स थी, जो फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स के आधार पर जो उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए, और उन्हीं स्टेटमेंट को हम लोग जो है किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं, किरचॉफ लॉज के नाम से जानते हैं। वन ऑफ दोज लॉज इज किरचॉफ करंट लॉ एंड द सेकंड लॉ इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे, हम बात करेंगे अबाउट किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज केसीएल। हम केसीएल की बात करेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है? तो दोस्तों, डेफिनेशन में तो कई तरीके से कई लोगों ने कई तरीके से कहा है। कुछ उसमें लिखा गया है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अंग्रेजी में बात करें तो कह सकते हैं कि algebraic sum of all the currents at any node of a circuit is 0। तो इसको एक और तरीके से मैं कहता हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में कहना चाहूँगा, आप लोग समझिएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, where at any node। तो ये एक किरचॉफ करंट लॉ को कहने का, समझाने का या समझने का बहुत ही सिंप्लीफाइड वे हो सकता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर जितनी भी आने वाली धाराएं होंगी, उनका योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, बहुत ही सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नोटेशन पे ध्यान रखिएगा, इसमें सिग्मा चिन्ह लगाया गया है। सिंपली ये दोस्तों कर रहा है कि सम योग, एक तो, और मैं बोल भी रहा हूँ स्टेटमेंट को, ध्यान रखिएगा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ये इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। चलिए एक हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा कोई छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए किसी नेटवर्क का छोटा सा पार्ट मैंने दे रखा है, ठीक है, और समझ के रहिएगा बहुत ध्यान से। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, भाषा की समस्या हो, टेक्निकल कोई समस्या हो, समझ नहीं आ रहा है, बातचीत करने के ढंग की समस्या हो, जैसी भी हो आप मुझे बताएंगे। सपोज करिए हमारे पास ये कोई नेटवर्क का छोटा सा टुकड़ा में रखा है। इसमें ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर, मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। तो सपोज करिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा हो गया वो विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर हम लोग इस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि इस वाली शाखा में जो करंट है वो करंट मान लेते हैं कि I1 है, ठीक है। इस वाली शाखा में जो करंट है
वो करंट कैसी है, मान लीजिए ये I2 करंट है, और इस वाली शाखा में जो करंट है वो मान लेते हैं कि I3 करंट। तो अगर किसी ने कहा कि मुझे इस नोड पर केसीएल अप्लाई करना है या इस नोड पर केसीएल अप्लाई करके देखो या बताओ कि क्या हो रहा है, तो आपसे मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने आपको सिखाया है कि incoming current at any node of a circuit, sum of all the incoming current is equal to sum of all the outgoing current। तो बहुत छोटी सी बात मैंने बताई। अब आपको देखना है कि इस बिंदु पर ये जो हमारा नोड है, इस नोड पे कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो बहुत ही साफ है कि I1 और I3 ये दोनों धाराएं बिंदु की तरफ आ रही हैं। अगर I2 को देखें तो मेरे ख्याल से ये बिंदु से दूर जा रही होगी, यानी कि आउटगोइंग करंट है। तो इस लिहाज से I1 और I3 ये दो करंट जो है इस नोड के लिए इनकमिंग करंट हुई, और I2 हमारे लिए क्या हुआ, आउटगोइंग करंट। सो यहाँ के लिए हम अगर KCL लिखें तो ये जो रूल है, दिस रूल ये जो दिस रूल है, ये KCL रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर नोड के लिए दैट I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। तो I1 और I3 का जो योग होगा वो I2 के बराबर होगा। तो ये बेसिकली बेटा किरचॉफ करंट हुआ। तो KCL क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट नोड, यानी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली तमाम धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर? चलिए इस बात को एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास ये एक रजिस्टर हुआ, एक रजिस्टर मेरा इस साइड ऐसे जा रहा है, ये एक सेकंड ब्रांच है, ये एक अनदर ब्रांच है, ये एक और ब्रांच मैंने लगा दी यहाँ पर, एक ब्रांच मैंने यहाँ लगा दी। सपोज कर लेते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो करंट है वो 7 एम्पियर है, यहाँ पर जो करंट है वो 3 एम्पियर है, यहाँ पर जो करंट है वो करंट पता नहीं है, यहाँ पर करंट है वो 5 एम्पियर है, यहाँ पर करंट है वो 2 एम्पियर। चलिए, और मैंने आपसे कहा कि जो ये अननोन करंट है ये बताइए। तो आप सिंपल सोच सकते हैं कि अगर हम इस नोड की बात करें तो इस नोड पर क्या है, इनकमिंग करंट 7 है और ये करंट आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग करंट है। तो 7 इज इनकमिंग करंट। तो फॉर दिस नोड हम ये कह सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू 3 प्लस I। ठीक है, अगर ये कह सकते हैं, यहीं से हम लोग I कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। अच्छा, ये 4 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। यहाँ की बात करिए तो ये 4 और ये 3 यहाँ इस पॉइंट के लिए इंक्रीज हो गया। इसके लिए आउटगोइंग कितनी है 5 एंड 2। तो अगर इसके लिए चेक करेंगे, आप नोडल लगाएंगे, यू विल फाइंड 3 प्लस 4 दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग दैट इज 5 एंड प्लस 2। तो 5 प्लस 2, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। तो ये आपने सिंपली केसीएल यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। इस प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कई बार देखने को मिले एग्जाम्स में। तो केसीएल मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, उस चर्चा से पहले एक और बात करना चाहेंगे इस यहीं पर कि एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो मैं यहाँ नोट करता हूँ आपके लिए, और ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि केसीएल इज बेस्ड ऑन, ध्यान देखिएगा, केसीएल इज based on law of conservation
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हिंदी में बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। KCL इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ये बात आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि KCL किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। तो ये आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, और यहाँ हम बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, दैट इज KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। इस लॉ को भी अगर इसका स्टेटमेंट आप अगर पढ़ें बुक में तो वहाँ लिखा हुआ है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज 0। मतलब क्या होगा? किसी बंद परिपथ में वोल्टेजेस और वोल्टेज ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम या का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये बुकिश लैंग्वेज है, जैसा बुक में लोगों ने लिखा है। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसलिए और फॉर्म में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता, ये बहुत ही बड़े लोग हैं जिन्होंने इस बातों को कहा है। हाँ, इसको हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें इस बात को समझने में इज ओके। तो KVL मैं कुछ कहता हूँ, KVL क्या है? इन अ लूप, किसी भी लूप के अंदर वोल्टेजेस का सम, किसी भी लूप के अंदर अप्लाइड वोल्टेजेस का जो योग होगा वह उस लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स के योग के बराबर होगा। यानी कि हमने क्या कहा इसी स्टेटमेंट को, सिग्मा V, मैंने कहा सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR। सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR वेयर, कहाँ के लिए बेटा? तो लूप के लिए। यानी किसी विद्युत परिपथ के किसी भी लूप में अगर बात की जाए तो आप क्या पाओगे कि सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR। क्लियर है? अच्छा, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जब हम वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं तो हम लोगों को जब KVL इक्वेशन लिखनी पड़ती है तो वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटीज के बारे में जानना होता है। तो मैं आपसे बहुत फ्रैंकली ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम में से बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक ना करनी हो या मिस्टेक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इन बातों को ध्यान में रखें। तो ध्यान देने की बात क्या है, जैसे ये बैटरी है, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है, ये वाला लो पोटेंशियल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी लूप में चलते हैं और उसमें करंट फ्लो हो रही होती है तो हमें जिन एलिमेंट से मुलाकात होने वाली होती है वो कौन से लोग होते हैं? या तो वो बैटरी होती हैं और नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। क्लियर? तो इनकी पोलैरिटीज कैसे ली जाए, ठीक है, ये हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है। हमें इस बात को आज सीख के रहना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लूप में हम अगर KVL लिख रहे हैं, हमारे पास इस प्रकार से हमको कोई एलिमेंट यहाँ दिखा, एक रेजिस्टेंस दिखा, मान लीजिए कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए करंट इसमें 3 एम्पियर फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर और ये 5। तो आपको ये तो पक्का है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज कोई पूछे तो आप फटाफट बोल सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी 5 into 3, that is V equal to I into R, that is 15 वोल्ट। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें कोई कष्ट नहीं है, हम बहुत सिंपली कह सकते हैं अगर किसी एलिमेंट की कुछ करंट जा रही होगी तो करंट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट विल बी व्हाट वोल्टेज अक्रॉस द पर्टिकुलर एलिमेंट। वोल्टेज तो बताना आसान,
लेकिन अगर हम कहें कि पोलैरिटी क्या होगी, तो पोलैरिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पोलैरिटी हम जिस पॉइंट पर हम खड़े होते हैं उस पॉइंट से हमें क्या लगता है, हम क्या व्यू कर पा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी पोलैरिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो पोलैरिटी बताना, हम इसको 15 वोल्ट का सॉरी, तो मैंने ओम लिख दिया यहाँ पर, सॉरी दिस इज नॉट ओम, दिस इज 15 वोल्ट, ठीक है 15 वोल्ट, तो वोल्टेज इज 15 वोल्ट। अब हम पोलैरिटी की बात करें तो ध्यान दीजिए, पोलैरिटी की बात हम कब करेंगे, जब हम केवीएल लिखेंगे तो हम इस लूप, मान लीजिए हमने लूप के पाथ को हमने इस तरीके से हमारे ये ट्रेवल किया। अगर हमारा ये जो डॉटेड पाथ है ये मेरा ट्रेवलिंग पाथ है, अगर ये हमारा ट्रेवलिंग पाथ है कि हम अगर लूप में इस पाथ को फॉलो करते हुए टहल रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर हमारा ये ट्रेवलिंग पाथ है तो अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि करंट कैसे फ्लो करती है। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट, ये तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है। और करंट ही क्यों, प्रेशर, एयर, ऑयल, फ्लूइड, सब कुछ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, सब कुछ हाई से लो की तरफ ही फ्लो करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 एम्पीयर जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो अगर ये इसकी डायरेक्शन ये है तो ये बात बिल्कुल तय है कि ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट हमारा लो पोटेंशियल पॉइंट होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर हमारा ट्रेवलिंग पाथ ये है तो आप सोचो कि जो आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप किधर से किधर की तरफ जा रहे हो। एज आई थिंक, अगर हम ये पास मेरा ट्रेवलिंग का है तो हम हाई से लो की तरफ चल रहे हैं। अगर हम हाई से लो की तरफ चल रहे होंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। और वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा होगा तो दैट मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। सो अगर ये ट्रेवलिंग पाथ हमारा है तो इस केस में हम कहेंगे ये -15 वोल्ट है। क्लियर, और बजाय इसके अगर हम एलिमेंट 5 ओम है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है तो यही हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा, यही लो पोटेंशियल पॉइंट होगा। लेकिन अगर हमारा ट्रेवलिंग का पाथ ये वाला हो जाए, अगर हम इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, हम लो साइड से हाई साइड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज की तरफ, अगर आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ रहे होगे तो वोल्टेज राइज हो रहा होगा, तो यू मस्ट राइट दिस लाइक +15। एक बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, तो अगर कोई रेजिस्टेंस मिले तो हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी हम प्लस या माइनस क्या लेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रेवलिंग का पाथ क्या है, और ट्रेवलिंग के दौरान हम हाई पोटेंशियल से लो की तरफ बढ़ रहे हैं या लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा होगा, और अगर हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज साइड बढ़ रहे होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज डाउन जा रहा होगा, देन इट विल हैव टू बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप है तो नेगेटिव में लिया जाएगा, वोल्टेज राइज है तो पॉजिटिव में लिया जाएगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ट्रेवलिंग के दौरान आप किस पोटेंशियल पॉइंट से किस पोटेंशियल पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो। आप हाई वोल्टेज से लो की तरफ बढ़ रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, अगर वो ड्रॉप होगा तो नेगेटिव साइन के साथ दिया जाएगा। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज साइड की तरफ बढ़ रहे हो तो वोल्टेज राइज हो रहा होगा, और अगर वोल्टेज राइज हो रहा हो देन दैट हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास हम जब एक सर्किट पढ़ रहे हैं और हमारे सर्किट में जो है सॉरी चलिए वैसे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा कोई वोल्टेज मिल जाता है ये, और लिखा हुआ है 30 वोल्ट। तो ये तो क्लियर है, किसी ने कहा कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है तो आपका दोगा सर इट इज 30 वोल्ट। लेकिन केवीएल लिखते समय हमें इस 30 वोल्ट की पोलैरिटी चाहिए होती है, whether it has to be taken as positive or negative। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द योर डायरेक्शन ऑफ योर ट्रैवलिंग, है ना। तो अगर देखिए अब अगर मैं इस साइड से इस साइड ट्रेवल कर रहा हूँ
तो जाहिर सी बात है मैं लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ऐसे केस में वोल्टेज राइज हो रहा होगा, तो इस केस में हम लेंगे इसको +30। और अगर हमने ट्रेवलिंग इस साइड से की है तो हम हाई से लो की तरफ बढ़ रहे हैं, और हाई से लो की तरफ बढ़ेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, देन इट विल बी टेकन एज -30। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखिए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि वोल्टेज राइज कब होता है, वोल्टेज ड्रॉप कब होता है, वोल्टेज राइज होना है तो पॉजिटिव ना है, वोल्टेज ड्रॉप होना है तो नेगेटिव ना है। आप इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो भी आपके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखते हैं तो केवीएल लिखने में कभी गलती आप नहीं करोगे, और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों के लिए। ओके, तो चलिए हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक छोटा सा नेटवर्क है, तो सबसे पहले मैं इसको जो आपको मैंने लॉ बताया है उस लॉ को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है लॉ, समझिएगा इस बात को। चलिए सपोज करते हैं हमारे पास ये 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा 10 ओम है, ये सपोज करते हैं 50। ओके, तो अब ये सर्किट एक क्लोज सर्किट हो गया, और इसी को हम लूप कह सकते हैं। व्हाट इज लूप? इट इज द सिंपलेस्ट क्लोज पाथ, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ अवेलेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड अ लूप। ये एक लूप हुआ, और लूप भी कैसा? एनर्जाइज्ड। क्यों एनर्जाइज्ड? क्योंकि ये सोर्स वहां पर है। तो अगर किसी लूप में एक्साइटेशन यानी कि कोई सोर्स लगा हुआ होगा तो वो लूप एक्साइटेड लूप कहा जाएगा, एनर्जाइज्ड लूप कहा जाएगा। तो ये लूप है, एक्साइटेड है, बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल्स पे लोड लगा हुआ है, सर्किट क्लोज है और क्लोज पाथ है, एक्साइटेड भी है। देन सर्टेनली निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगी, मान लेते हैं वो करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रही है, मान लीजिए आई करंट फ्लो करते हैं। तो सपोज करिए, अब ध्यान दीजिए, अब आई मैंने कैसे बनाया? क्लॉकवाइज। ठीक है, मेरे माइंड में चल रहा होगा कुछ, मैंने किसी वजह से बनाया होगा। ये बैटरी देखिए, इस बैटरी की जो पोलैरिटी है, बैटरी की जो डायरेक्शन है, जिसका जो ओरिएंटेशन है, वो बताता है कि इसमें करंट क्लॉकवाइज ही चलेगी। हाँ, अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज करंट चला दोगे तो क्या होगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट नेचर से गलत हुआ, अगर आपने सोचा है, आपकी जो सोच है वो रियलिटी से गलत हुई, तो आपकी जो करंट आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मैग्नीट्यूड में या वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अब अगर ये आई एम्पीयर करंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 ओम में कैसे बहेगी? वो इस साइड से इस साइड बहने वाली है, बोलो ऐसे ही बहेगी ना? बोलो, अगर ये करंट आई क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो यहाँ पर ऐसे बहेगी, यानी यहाँ पे हाई पोटेंशियल पॉइंट बनेगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि करंट आई से लो की तरफ बहती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, यानी ये होगा हाई पोटेंशियल पॉइंट, ये होगा लो पोटेंशियल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे करंट इधर से इधर की तरफ ऐसे फ्लो करेगी, और इसलिए ये हाई होगा और ये लो पोटेंशियल पॉइंट होगा। अब अगर मुझे यहाँ पर केवीएल लिखना हो, इसके लिए केवीएल इक्वेशन कैसे लिखी जानी है? तो आप जानते हो केवीएल मैंने क्या बताया था, सिग्मा V = सिग्मा I। ये लिखने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे नेटवर्क में या इस पूरे जो लूप दिया है, इसमें आप कहीं भी किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, और उस एक जहां से स्टार्ट कीजिए और वहीं पे अपनी ट्रेवलिंग को टर्मिनेट भी करिए। एक बात का ध्यान रखिए, लूप में जहां भी चलना है एक बार में ही पूरे रास्ते को कवर करना। ऐसा नहीं कि आप आगे पहले पीछे आ जाओ, ये रास्ता चेंज कर लो, ये सब नहीं करना। अगर आप करंट को फॉलो करना चाहते हैं तो करंट को फॉलो करते हुए चल लीजिए, करंट के अपोजिट चलना चाहते हैं तो उसके अपोजिट चल लीजिए। एक बार आपने ये पूरी डिजाइन तैयार कर ली, आपने ये इसका बेसिक डायग्राम बना लिया, पोलैरिटीज मार्क कर ली, फिर मोमेंट आपका चाहे करंट को फॉलो करते हुए हो, चाहे करंट के जस्ट अपोजिशन में हो, रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूं। चलिए, मैं पाथ नंबर 1 से दिखाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, फॉलोइंग
फॉलो फॉलो करें, मैं करंट को फॉलो कर रहा हूँ। चलिए देखिए, चलिए करंट को फॉलो करना मतलब क्लॉकवाइज चलना। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और करंट को फॉलो करना है तो मैं ऊपर की तरफ चलना शुरू करूँ। चलिए ऊपर चले तो पहले मुझे लो पॉइंट आया, लो से हाई आने पे क्या करना है, वोल्टेज तो राइज हो रहा होगा तो प्लस में लिया जाए, कितना आ गया वोल्टेज 30। अच्छा, फिर हाई से लो ये तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, तो ड्रॉप मतलब नेगेटिव कितना 5 इंटू आई, बिकॉज आई इंटू आर तो हो जाएगा 5 इंटू आई। फिर यहाँ पे देखिए हाई से लो जा रहे होंगे, फिर ड्रॉप होगा कितना 10 इंटू आई। फिर यहाँ देखिए हाई से लो जा रहे हैं, कितना ड्रॉप हो जाएगा माइनस, फिर इंटू आई, 15 इंटू आई इक्वल टू 0। टोटल क्या हो गया आपका रिजल्टेंट 30 इज इक्वल टू 15 10 25 और 5 30 इज इक्वल टू 30 आई। इक्वेशन आई क्यों आई, या इसको इस तरीके से कर सकते थे 30 इज इक्वल टू 5i प्लस 10i प्लस 15i। यही जो रिजल्ट है यही तो आया था, सिग्मा v इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, कहाँ पर फॉर एनी। अच्छा, ये जो एक तरीका हुआ, तो आपको यहाँ से ये निकला, यहाँ से आप चाहें तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते थे। कैसे निकलेगा, आई कितना जाएगा बेटा, यह जाएगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट आंसर है। ठीक है, डायरेक्शन भी क्लियर है, पॉजिटिव में है, यानी कि जो आपने सोचा था, जो पोलैरिटी ली है, जो डायरेक्शन लिया है करंट का, बिल्कुल ठीक ली। अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट चलता, मतलब अगर मैंने ये पास चेंज कर लिया होता, मैं करंट को फॉलो ना करता, किसी और रास्ते चलता, मान लीजिए मैं इधर से चला होता तो करंट के अपोजिट आता, यानी सेकंड अपोजिट आई। अगर मैंने आई को अपोज करते हुए चला होता तो क्या होता, यहाँ से आप चलते लो से हाई जाते, क्या होता, वोल्टेज राइज होता, प्लस 15 आई दिखाया था। फिर यहाँ पे लो से हाई होता तो प्लस 10 आई होता, फिर यहाँ पे लो से हाई होता तो प्लस 5 आई होता, फिर यहाँ से हाई से लो जाते माइनस 30 होता, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते 15 आई प्लस 10 आई प्लस 5 आई इज इक्वल टू 30 आता। रिजल्ट क्या आया, सिंपल सी बात है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो कैलकुलेट फाइनल कर लीजिएगा, आपको 30 आई इज इक्वल टू 30 मिलेगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपको, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या होगा, सो कंसेप्चुअली अगर हमने एक बार इस चीज को, लॉजिक को ध्यान में रखा कि भाई अगर हम हाई से लो की तरफ चल रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, तो उसे नेगेटिव में ले लेना है। लो से हाई की तरफ चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज हो रहा होगा तो सब लोगों को पॉजिटिव में लेना है। प्लस करंट का जो फ्लो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है, ये भी एक लॉजिकल फैक्ट है। तो अगर इन सारे फैक्ट्स को हम ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी किसी भी नेटवर्क के लिए KCL और KVL लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को KCL और KVL समझ में आ गया होगा। इस बात को बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने इन दोनों बात को समझाने के लिए दो न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल भी लिए हैं। आप उस बात को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं वादा करता हूँ आपको लोगों को कंप्लीट JEE ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं, लेक्चर सीरीज मिलने वाली है, कंटिन्यूअस विदाउट मेकिंग एनी डिले, एनी गैप। सो बी विद अस। थैंक यू।